देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल अलंकार। हमारे यहाँ 24 एसी रूम एवं 2 बैंक्वेट उपलब्ध हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती। हीरो कंपनी के मॉडल आसान किश्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर्स, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। आरबीआई दे सकती है जोर का झटका, धीरे से यूपीआई फंड ट्रांसफर पर भी लगने वाला है चार्ज। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही यूपीआई बेस्ड फंड ट्रांसफर पर भी चार्ज लगाने की अनुमति दे सकता है। आरबीआई इस योजना पर गंभीरता से विचार कर रहा है ताकि इसके परिचालन का व्यय वसूला जा सके। अंदर के रास्ते फिर साजिश, रायगढ़ में बोट में मिले 3 AK-47, मुंबई में 26/11 दोहराने चाहते हैं आतंकी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में समंदर किनारे संदिग्ध नाव मिली है जिसमें भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है। बोट से 3 AK-47 जैसे खतरनाक हथियार मिले हैं। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई है। डॉक्टर्स ने कॉमेडियन को ब्रेन डेड घोषित किया। पिछले 8 दिन से दिल्ली एम्स में भर्ती राजू श्रीवास्तव के प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर नहीं। रिपोर्ट्स की माने तो उनकी हालत एक बार फिर बिगड़ गई है और डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया है। बिहार में उठते सवालों के बीच छात्रा को सरेराह मार दी गोली, हालत गंभीर। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कानून व्यवस्था पर उठते सवालों के बीच राजधानी पटना में कोचिंग से लौट रही एक नवी छात्रा को अपराधी ने सरेआम गोली मार दी। गोली लगने के बाद छात्रा जख्मी हो गई। उसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृत्युदंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा आरोपित को सजा से राहत के लिए मिलना चाहिए हर मौका। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि मृत्युदंड अपरिवर्तनीय है, इसलिए अभियुक्त को राहत संबंधी परिस्थितियों को लेकर हर प्रकार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए ताकि अदालत ये निर्णय ले सके कि संबंधित मामले में मृत्युदंड वांछित नहीं है। वित्त मंत्री ने इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी का किया विमोचन, कहा दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले 60% टीकों की आपूर्ति करता है भारत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक का विमोचन किया। वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव डॉक्टर सज्जन सिंह यादव ने किताब लिखी है। बंगाल के अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, देश के खिलाफ जंग की सामग्री मिली। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने उत्तरी 24 परगना जिले के शासन के खारीबाड़ी इलाके से प्रतिबंधित आतंकी संगठन अलकायदा के 2 संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारत के खिलाफ जंग छेड़ने के संकेत देने वाली सामग्री जब्त की गई है। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप 10+2 कर चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें तो तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एवं करियर काउंसलिंग के लिए संपर्क करें करियर मेकर से। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा बैतूल। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार बैतूल। दीप इलेक्ट्रॉनिक, पता रतेड़ा रोड आमला। भोपाल में कुत्ते ने मासूम पर किया हमला, अस्पताल पहुंचकर मंत्री विश्वास सारंग ने जाना बच्ची का हाल। कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। अब फिर भोपाल से बच्ची को कुत्ते द्वारा काटने का मामला सामने आया है। रीवा में जनपद सीईओ को धमकाने के मामले में भाजपा ने मंडल अध्यक्ष को हटाया। रीवा के सिरमौर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसके मिश्रा को धमकाने के मामले में भाजपा ने बनकुइया मंडल अध्यक्ष मनीष शुक्ला उर्फ सिद्धू को पदमुक्त कर 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि यदि हमारे पास सही डेटा होगा तो हम सही योजनाएं बना सकेंगे। आज एमपी की राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे में मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करने की कार्यपद्धति एवं गणना पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला का समापन समारोह आयोजित किया गया है। आवारा कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रण करने भोपाल में खुलेंगे 2 केंद्र, रोज 150 की नसबंदी। भोपाल की सड़कों पर आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर के कई इलाकों में आवारा कुत्तों के झुंड की दहशत है जो कभी बच्चों पर हमला करते हैं तो कभी गाड़ियों पर लपकते हैं। देर रात तक चली भोपाल में बैठक, इंदौर की एमआईसी को लेकर निर्णय नहीं हो पाया। आज या कल में घोषित कर सकते हैं नाम, नहीं तो फिर अगले सप्ताह ही हो पाएगा फैसला। इंदौर नगर निगम की एमआईसी को लेकर कल दिन भर इंतजार होता रहा लेकिन रात तक सूची घोषित नहीं हो पाई। इस राज्य के कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी, नए कर्मचारियों को मिलेगी फुल सैलरी, नहीं कटेगा पैसा। राज्य का वित्त विभाग इस बात का परीक्षण कर रहा है कि कहीं पुराने कर्मियों से ज़्यादा नए कर्मियों का वेतन ना हो जाए। सीनियर और जूनियर का फर्क बरकरार रहे। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आशीर्वाद ज्वेलर्स, पता थाने के पास आमला। इंडियन कॉफी हाउस, न्यू मार्केट, भोपाल एंड जबलपुर। डॉक्टर वीपी चोरिया, डिजिटल एक्सरे मशीन, बेड सुविधा, फिजियोथेरेपी, अस्थि रोगियों एवं सामान्य मरीजों का उपचार, पता रटेड़ा रोड, वार्ड नंबर 7 आमला।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र से दवा कंपनियों से जुड़ी एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने जनहित याचिका पर 10 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका में कहा गया है कि दवा कंपनियां डॉक्टरों को उनकी दवाओं पर सलाह देने के लिए कई तरह के उपहार ऑफर करती है। ऐसे में इन मुफ्त उपहारों के लिए दवा कंपनियों को उत्तरदायी बनाया जाए। याचिका में कोर्ट से इस संबंध में निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना की पीठ को बताया गया कि डोलो 650 मिलीग्राम टैबलेट के निर्माताओं ने मरीजों को अपनी बुखार रोधी दवा निर्धारित करने के लिए मुफ्त उपहारों में ही 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। सरकार ने एक पाकिस्तानी सहित 8 यूट्यूब चैनलों पर लगाया बैन, फेक न्यूज़ चलाने का आरोप। सरकार ने एक पाकिस्तानी और 7 यूट्यूब चैनलों पर बैन लगा दिया है। ये चैनल भारत विरोधी कंटेंट चला रहे थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक इन ब्लॉक यूट्यूब चैनलों के 114 करोड़ व्यूज़ थे, जबकि 85,73,000 सब्सक्राइबर थे। भारत को जीत के लिए मिला 190 रन का लक्ष्य। गेंदबाजों के आगे मेजबान ने टिके घुटने। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है। KL राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। 7 जन्म में PM नहीं बन सकते नीतीश। BJP में शामिल होने का ऐलान कर इस नेता ने बड़ा बयान दिया। बृहस्पतिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने घोषणा कर दी कि वह भाजपा ज्वाइन करेंगे। 2 दिन पहले वह नालंदा के सिला में भगवा में दिखाई दिए थे। इनका फिशिंग अटैक। ताइवान के पास सैनिकों के जमावड़े के बाद अब चीन की नई चाल। अमेरिका के लिए भी बनी चुनौती। चीन ने फिशिंग बोट समंदर में उतार दिए हैं। हज़ारों की संख्या में चीन के फिशिंग ट्रॉलर और जहाज दक्षिण और पूर्व चीन सागर में रवाना हो गए हैं। संदिग्ध आतंकी फाइनेंसिंग के सिलसिले में जम्मू बस स्टैंड के एक व्यक्ति गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि संदिग्ध आतंकी फाइनेंसिंग के सिलसिले में आज जम्मू बस स्टैंड क्षेत्र से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। LG क्रिएशन पता न्यू मार्केट भोपाल। सलूजा ट्रेडर्स पता हवाई पट्टी के पास भीमनगर बोर्ड की आमला। कलश स्वीट्स D67 सुंदर नगर अशोका गार्डन भोपाल। कौशल्या मेडिकल स्टोर्स पता डॉक्टर जोहर के पास आमला। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स पता स्टेशन रोड अशोका गार्डन भोपाल। महागठबंधन की सरकार बनते ही बिहार में 2 फाड़ हुई। कांग्रेस पार्टी में बने 2 अलग अलग खेमे। लगातार 5 वर्षों से बिहार की सत्ता से बाहर बैठी कांग्रेस एक बार फिर नीतीश सरकार का हिस्सा बन गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस के 2 विधायकों को नीतीश सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला है। चीन ताइवान युद्ध के साइड इफेक्ट के लिए भारत का प्लान B तैयार। पानी की तरह बहाया जा रहा है पैसा। चीन और ताइवान के बीच टेंशन का दौर जारी है। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात बनते हैं तो उसका सीधा असर चिप मैन्युफैक्चरिंग पर दिखेगा, क्योंकि चीन और ताइवान दोनों देश ही सेमीकंडक्टर के बड़े निर्यातक देश हैं। लेकिन भारत ने चीन ताइवान युद्ध के साइड इफेक्ट की कार्ड खोज निकाली है, जिससे युद्ध की हालत में भारत में सेमीकंडक्टर की कमी नहीं होगी। करोड़ों के मालिक विनोद कांबली अब पाई को मोहताज। केवल 1000 रुपये है रोज़ की आमदनी। भारतीय क्रिकेट टीम में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ डेब्यू करने वाले बल्लेबाज विनोद कांबली तंगहाली में जीवन बिता रहे हैं। उनकी कमाई का जरिया मात्र BCCI की ओर से उन्हें दी जाने वाली पेंशन रह गई है, जिससे जीवन यापन मुश्किल होता जा रहा है। भारत को घेरने की कोशिश। श्रीलंका में जहाज के बाद अब पाकिस्तान में सैनिक भेजना चाहता है चीन। श्रीलंका पर दबाव बनाकर अपना जासूसी जहाज भेजने के बाद चीन अब पाकिस्तान में अपनी सेना भेजने की योजना बना रहा है। दरअसल चीन ने संघर्षग्रस्त पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। काबुल की मस्जिद में बड़ा धमाका, 20 की मौत, 50 घायल। अफगानिस्तान में सबसे बड़े शहर और राजधानी काबुल में बड़े धमाके की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार खैर खाना इलाके की मस्जिद में धमाका हुआ है। इस धमाके में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 लोग घायल हो गए। धनश्री ने इंस्टाग्राम से हटाया चहल सरनेम। स्पिनर की अजीब पोस्ट देख फैंस लगा रहे अंदाजा। युजवेंद्र चहल ने पिछले साल भारत की T20 विश्व कप 2021 टीम से बाहर किए जाने के बाद से एक लंबा सफर तय किया है। उन्होंने खुद को भारत की पहली पसंद स्पिन जादूगर के रूप में फिर से स्थापित किया है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।